हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लिमिट के बारे में। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है, कब आप बात कर सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। फिर हमने बात की थी लिमिट एग्जिस्टेंस की, कि आपकी जो फंक्शन की लिमिट लेते हो आप किसी पॉइंट को अप्रोच करते हुए, तो वो आपकी कब एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। तो ये सारा काम किया था, एग्जाम्पल्स भी हमने सिंपल फॉर्म में देखे थे कि डायरेक्टली आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दो टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने की थी, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि फंक्शन है जो वो है x-2 का मॉडुलस डिवाइड बाय x-2, और यहां पे बोल रहा है कि लिमिट बताइए आप, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव ऑफ x क्या होगी। ठीक है जी। सेकंड, फंक्शन आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस माइनस ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पे पूछ रहा है कि जो एफ एक्स दे रखा है इसकी आप लिमिट बताइए, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स। और सिमिलरली आपको क्वेश्चन है कि अगर आपको फंक्शन जो है e टू दी पावर 1/x माइनस 1 e टू दी पावर 1/x प्लस 1 है, तो इसकी लिमिट जो है लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स क्या होगा। तो ये सारा काम हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लिमिट किस तरह से निकालते हैं और लिमिट की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे डोमेन की बात करनी है। तो डोमेन में आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, मीन्स जस्ट 2 को छोड़ के ये आपका फंक्शन क्या है और डिफाइन है। ठीक है जी। तो इसकी डोमेन है जस्ट 2 को एक्सपेक्ट, सारा का सारा जो आपका रियल नंबर है। तो यहाँ पे 2 जो है वो लिमिट पॉइंट की बात हम कर सकते हैं, 2 के लेफ्ट साइड में बात कर सकते हैं, 2 के राइट हैंड साइड में भी। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है x2 प्लस, तो ये भी ध्यान रखना जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको लिमिट एच एक्स टेंड टू एफ ऑफ ए माइनस एच से लिखा जाता है, या इसको कई बार लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। ए माइनस तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, यहीं पे जो राइट हैंड लिमिट है उसको आपको लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे x2 प्लस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, वो आपसे राइट हैंड लिमिट की डिमांड कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, जो भी फंक्शन दिया हुआ है वहां पे आप 2 प्लस एच पुट कर दोगे। ठीक है जी। मीन्स आपको 2 के राइट साइड में फंक्शन चाहिए, तो पहले आपका जो फंक्शन दिया हुआ है इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, x-2 मॉडुलस x-2 जो है वो आपका, अगर मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेता हूं, x जब 2 से बड़ा या बराबर होगा तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, और ये आपका x-2 से ओपन होगा। और अगर आपकी ये x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी रहेगी तो ये अंदर वाला नेगेटिव रहेगा, तो ये आपका माइनस के साथ ओपन होगा। ये आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। तो ये कट के आपका 1 बन जाएगा और यहाँ ये -1 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसने बात की थी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसकी लिमिट क्या है 1 ही आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट 1 है, तो उसके अंदर 2 प्लस एच पुट करोगे तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से जो राइट हैंड लिमिट है इसकी क्या आ गई, 1 आ जाएगी। ठीक है जी। और यहीं पे अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेता तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते, वो फिर लेफ्ट साइड में लिमिट एच एक्स टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच क्या आ जाता, -1। लेफ्ट साइड में आपका डिफाइन किया हुआ है -1। ठीक है जी। इस तरह से ये आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट है। सिमिलरली हम यहां कर रहे हैं कि आपको लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे डिफाइन करना है। तो 1 पे डिफाइन करना है तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ डोमेन ऑलवेज डिफाइन है, ये गड़बड़ नहीं करेगा, और रियल नंबर के ऊपर क्या है ये डोमेन का काम करने वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कहोगे, लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, पॉइंट क्या है 1 है, तो 1 माइनस एच पुट कर दोगे। और राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो लिमिट एच एक्स टेंड टू 0 f 1 प्लस एच पुट कर दोगे।
तो 1 माइनस एच कहाँ पुट करोगे? अब ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी के अंदर डायरेक्ट पुट करो। तो लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो, मॉडुलस के अंदर 1 माइनस एच प्लस -1 माइनस एच। ठीक है जी, इसको आप ओपन करोगे तो लिमिट ऑफ एच एक्स टेंड टू जीरो 1 माइनस एच, अलग अलग कर सकते हो, ये दो फंक्शन आपके काम कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो फंक्शंस एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है जी, तो लिमिट इसकी अलग ले लेंगे प्लस लिमिट ऑफ एच एक्स टेंड टू जीरो, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका -1 प्लस एच आ जाएगा, -1 प्लस एच आएगा। तो यहाँ पे आप जब एच को अप्रोच करवा रहे हो जीरो की तरफ, मींस एच कोई पॉजिटिव क्वांटिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से कम हो जाएगा, और एच एक्स टेंड टू जीरो है तो ये जो क्वांटिटी है आपकी 0 से 1 के बीच में आने वाली है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो पे ये जो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एच एक्स टेंड टू जीरो पे ये जो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपको वैल्यू क्या देगा? 0। प्लस में यहाँ पे क्या -1, और -1 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, मींस -1 यहाँ है और ये 0 है, तो -1 में आपने कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड की तो आप -1 से 0 के बीच में बैठे हुए हो। ये नंबर -1 से 0 के बीच में है, उसका इंटीजर फंक्शन ले रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ छोड़ दिया था। तो मींस -1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाता है? -1। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है? लेफ्ट साइड में जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हो उसे लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले इंटीजर मिलता है, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले इंटीजर क्या आएगा? -1। तो यहां से आंसर क्या आया? -1 लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो लिमिट ऑफ एच एक्स टेंड टू जीरो 1 प्लस एच की बात कर लो अलग से, और प्लस में लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो माइनस एक्स का मतलब क्या है? -1 प्लस एच, ये अलग अलग कर दिया। अब यहां 1 में कुछ ऐड कर दिया आपने, और जो ऐड किया है वो एच अप्रोचेस टू 0 है, मींस आप 1 से 2 के बीच में हो, और 1 से 2 के बीच में ये जो क्वांटिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने डिफाइन करवाया था, आपको बताया था। सिमिलरली यहां जो है ये क्वांटिटी क्या है? -1 माइनस एच है, -1 माइनस एच, मींस -1 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी कम की जा रही है, तो ये जो -1 माइनस एच जो है ये आपका -2 से -1 के बीच में आ जाएगा, यहां कहीं आएगा -1 माइनस एच। तो -2 से -1 के बीच में जो भी क्वांटिटी आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? -2। तो ये क्या आया? -1। तो यहां से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने निकाली, वो -1 आई, राइट हैंड लिमिट भी निकाली, वो भी -1 आई, मींस इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो क्या हो जाएगी? -1 के बराबर। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट था आपका। अब है ये, तो सबसे पहले आप अगर बोला जाए e टू दी पावर x है, इसकी पावर आप करो e टू दी पावर 1/x है, और x टेंड टू 0 की बात की जा रही है। ठीक है जी, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, और लिमिट मेरे को 0 को अप्रोच करती हुई निकालनी है। तो यहां से आपको अगर 1/x है इसको कन्वर्ट करना हो सिंपल पावर में तो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं तरीका सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको करना है तो आप लिमिट 1/e टू दी पावर x है इसको समझो कि ये क्या आएगी। तो यहां से जो e टू दी पावर 1/x है इसकी जो लिमिट आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट एच एक्स टेंड टू 0 e टू दी पावर, अब लेफ्ट साइड है तो 0 माइनस एच मीन्स -1/h। h यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। जब h पॉजिटिव क्वांटिटी, ये जो 1/h होगा ये क्या हो जाएगा? h जो है 0 की तरफ जा रहा है तो 1/h क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज। ये वेरी लार्ज नेगेटिव पावर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट एच एक्स टेंड टू 0 1/e टू दी पावर 1/h। अब आप देख सकते हो कि जब h वेरी स्मॉल होगा तो e जो है वो 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़े नंबर की पावर अगर आप वेरी लार्ज करते हो तो वो नंबर कहां चला जाता है? इन्फिनिटी की तरफ।
तो ये पूरा नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। यानी कि ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ गई। बट उसी केस में अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी हो फिर क्या होगा, ये तो आपका लिमिट एच एक्स टेंड टू 0 ई टू दी पावर 1/h आएगा। क्यों, उस केस में आप 0 प्लस h पुट करोगे। अब आप देखोगे कि जो e था वो 1 से बड़ा होता है उसकी वैल्यू, और उसकी पावर जो है h को जब 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो ये वेरी लार्ज हो जाएगी। ए कोई नंबर ले रहे हो आप जो 1 से बड़ा है, तो ये मैंने बताया था कि उसकी पावर n करते हो और n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करते हो, वेरी लार्ज करते हो, तो वो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। बट यहीं पे उल्टा था, अगर आप लिमिट जो है वो नंबर की कर रहे हो वेरी लार्ज, बट वो 0 आ जाता है कब, जब a आपका लेस देन 1 हो। तो ये दो केस याद रखने थे। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मीन्स एक लिमिट 0 आ गई, एक साइड से आपको पता चल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, तो यहां से आप कहोगे मैं कंपेरिजन ही नहीं कर पा रहा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी लिमिट। ठीक है जी। तो इसमें सेम काम यहां भी होगा सिमिलरली, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो यहाँ पे e टू दी पावर -1/h आएगा, e टू दी पावर -1/h आएगा। जब h एक्सटेंड टू 0 करोगे तो ये टर्म भी 0 की तरफ, ये टर्म भी 0 की तरफ, तो उस केस में ये लिमिट आ जाएगी -1। लेकिन वहीं पे जब आपने लिमिट की बात करी राइट हैंड लिमिट, यहां पे कंसेप्ट आप देखो, राइट हैंड लिमिट में आप क्या कहोगे, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 e टू दी पावर 1/h -1 e टू दी पावर 1/h +1। तो जब ये h एक्सटेंड टू 0 की तरफ जाएगा तो ये टर्म बनेगी आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी वेरिएबल की आप लिमिट निकाल रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट ऊपर नीचे क्या करते हो, डेरिवेटिव करोगे। ठीक है। तो यहां पे आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h करोगे तो पहले तो e टू दी पावर 1/h ही आएगा, और 1/h का डेरिवेटिव -1/h² होता है, -1 का क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली नीचे e टू दी पावर 1/h का e टू दी पावर 1/h, और नीचे आ जाएगा 1 -1/h²। यहां से ये कैंसल, ये भी आपका कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, -1, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, +1। तो यहां पे जो मैं बात नहीं कर पा रहा था, कंपेयर नहीं कर पा रहा था, तो आपने e टू दी पावर 1/x है, इसको भी ध्यान से समझना है, और ये e टू दी पावर x -1 और e टू दी पावर 1/x +1 था। तो यहां इसका ही यूज करके हमने ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का यूज करके हमने फॉर्मेशन की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, e की पावर वाला काम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हमने, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को हमने एल हॉपिटल रूल के समझ लिया था कि अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है तो हम ऊपर नीचे डेरिवेटिव करते चले जाते हैं अलग अलग, जब तक वो 0/0 फॉर्म से रिमूव ना हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है कि आपको लिमिट निकालनी हो, लिमिट x टेंड टू a f(x) और उसके ऊपर पावर आपको g ऑफ x अनदर फंक्शन, मींस फंक्शन की पावर कोई फंक्शन होगा सच दैट आपको पता चले कि जो लिमिट x टेंड टू a आप कर रहे हो f(x), तो वो तो जा रहा है 1 के पास, एंड लिमिट x टेंड टू a करने पे आपका जो g(x) है वो आपका जा रहा है 1 इन्फिनिटी की तरफ। मींस ये जो फॉर्म है ये आपको 1 टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहां से बड़े शॉर्ट ट्रिक भी आ जाएगी इसकी तो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है इनडिटरमाइंड फॉर्म की। ठीक है। तो यहां पे 1 टू दी पावर इन्फिनिटी है, ये इनडिटरमाइंड फॉर्म होगी। ठीक है। तो यहां से आप क्या देखोगे कि इसका जो मेथड है वो आपने पहले निकालनी है एल लिमिट। सबसे पहले क्या निकालोगे, एल लिमिट निकालोगे। जब भी f(x) पावर gx है और यहां जो a अप्रोच कर रहे हो वहां पे कंडीशन क्या है, ये जो f(x) है वो 1 के पास जा रहा है
और जो आपका g ऑफ x है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इस फॉर्म की 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की इनडिटरमाइनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एल निकालोगे। तो ये लिमिट निकालनी है हमें। इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, एल। एल क्या होगा, एल आप लिमिट लेते हो x टेंड टू ए पे, x टेंड टू ए पे, कोई चेंज नहीं आएगा। इस gx को आप आगे लिख लेते हो, ये ध्यान रखना, जो पावर में है उसको आप आगे लिख लोगे, और ये जो आपका fx आपका बेस में था उसको, उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो gx है जो पावर में फंक्शन है उसको आप आगे लेके आओगे, जो आपका बेस में फंक्शन था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसको आप सोल्व करोगे। ठीक है जी। इसके बाद ये निकालने के बाद जो आपका लिमिट x टेंड टू ए एफ ऑफ x gx की जो लिमिट है, ओरिजिनल जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, e टू द पावर l। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के लिए ये काम आपने करना है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, उसकी जो पावर है वो आपको 1/x दे के रखी हुई है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x बाय x, उसकी होल पावर क्या दी हुई है, 1/x²। तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिमिट x टेंड टू 0 दे रखा है, तो जो fx फंक्शन है इसमें जब आप 0 पुट करोगे अप्रोच करते हुए, तो cos 0 1 होता है, sin 0 1, तो ये किसके पास चला गया, 1 के पास। ठीक है, यानी कि बेस जो वाला था वो 1 के पास जाना चाहिए, जा रहा है। फिर लिमिट x टेंड टू 0 के पास जा रहे हो, तो यहां पे ये किसके पास चला जाएगा, इन्फिनिटी के पास। ठीक है, लेकिन यहां पे राइट साइड में आपको लगाना पड़ेगा, यहां पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट की बात करूंगा तो ये 1/x है, ये आपका डिफाइन नहीं होने वाला। 1/0 जो है, जो अप्रोच करेगा, जब 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा तब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिमिट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है। सिमिलरली आप यहां दोनों साइड से कर सकते हो, क्योंकि ये है x², चाहे आप नेगेटिव साइड से ले लो चाहे पॉजिटिव साइड से ले लो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां आपको 1/x है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 है 1/x, ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप यहां -1/h करते हो, और लिमिट h टेंड टू जब 0 करते हो, h नंबर यहां आपका पॉजिटिव होता है, जिसको आप स्मॉल करते जाते हो 1/h उतना ही माइनस साइड में लार्ज होता रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको राइट हैंड लिमिट की बात की जाए, तो लिमिट h टेंड टू 0 1/h जो है वो आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि h को जितना स्मॉल करोगे 1/h उतना प्लस इन्फिनिटी की तरफ वेरी लार्ज नंबर राइट साइड में चला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो 1/x था तो आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होने वाला। और यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, लेफ्ट साइड ले लो चाहे राइट साइड ले लो, इसकी लिमिट तो क्या आने वाली है, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने L फाइंड आउट करना है। L में क्या करोगे, 1/x को आप बाहर लेके आओ, तो हम इधर ले आए, और cos ऑफ x माइनस प्लस साइन ऑफ x, इसमें से 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस पूरे के बाहर हमने लिमिट x टेंड टू 0 किया। तो एक्चुअल में ये क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x -1/x, ये है। अब इसमें आप 0 पुट करोगे तो cos 0 1, sin 0 0, -1 1 -1 0/0, तो ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन चुकी है। ये हमें एल'होपिटल्स रूल से पता है कि इसको आप क्या कर दो, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर देंगे। तो cos का डेरिवेटिव -sin x, sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, -1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे आप x टेंड टू 0 करोगे तो sin 0 0,
को 0 1, 1/1 क्या हो गया, आंसर आ गया 1। तो यहां से एल जो आया है, अभी आंसर नहीं आया, यहाँ पे एल आया है। तो इसकी लिमिट की बात की जाए तो वो क्या होगी, ई टू दी पावर एल, यानी कि ये जो एक्चुअल में हमें लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, उसकी पावर 1/x है, उसकी लिमिट क्या आएगी, पॉजिटिव वाली क्या आएगी, ई टू दी पावर एल, यानी कि ई टू दी पावर 1, ई लिमिट आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, तो ये रूल आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां पे जो बेस फंक्शन है वो आपको पता है, ये मैंने आपको स्माइली मेथड में करवाया था कि लिमिट एक्स टेंड टू 0, यानी कि जो टेंजेंट के एंगल में है वही एज इट इज नीचे आ जाए, तो ये जो लिमिट है वो क्या हो जाती है, 1 की तरफ। लेकिन ये कहां जाना चाहिए, 0 की तरफ। तो आप देख सकते हो एक्स 0 की तरफ ही जा रहा था, तो ये जो बेस फंक्शन है ये 1 की तरफ जाएगा। सिमिलरली जब मैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 की बात करूंगा 1/x², तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्यों, चाहे इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, क्योंकि आप एक बार क्या करोगे माइनस एच पुट करोगे, उसका स्क्वायर भी एच स्क्वायर आएगा, एक बार प्लस एच करोगे तो वहां से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस समझना है आपने कि 1/x पॉजिटिव क्यों लिया था, और 1/x² जो है वो दोनों साइड से इन्फिनिटी की तरफ ही जाने वाला है, वो आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहां से ये ओवरऑल किस फॉर्म की बन गई, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, एल निकालना। पहले एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0, जो पावर में फंक्शन है उसको आप पहले बाहर ले आओ, 1/x² बन गया, और टेंजेंट एक्स बाय एक्स -1, ये हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये अंदर बना टेंजेंट एक्स -x बाय x³, टेंजेंट x बाय x -x³, ये आ गया। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अब देखो यहां से सोल्व करने के बाद x² था, यहां से x आया, तो ये आपका क्या बन गया, x³ बन गया नीचे। तो ये फिर से 0/0 फॉर्म है। तो ये भी आगे हम करेंगे जब हम बात करेंगे ना एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस की, तो वहां पे क्या है, अब देखो इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आपको 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम एक्सपेंशन का यूज भी कर लेते हैं, वो भी आपको हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो टेंजेंट एक्स माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड बाय 3x²। ये फिर से ये 1 आएगा, 1 - 1 0/0 बनेगा। एक बार किया तो ये बन गया, दूसरी बार करोगे तो 2 सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ गया आपका 6x। तो ये फिर से 0/0, क्योंकि टेंजेंट 0 पे 0 होता है, एक बार डेरिवेटिव और करना है। तो आप क्या करोगे, यहां से 2 सीकेंट एक्स को आपने रखा एज इट इज, और इधर से 2 टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर होगा तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, प्लस में अब की बार आपने टेंजेंट स्क्वायर को क्या रखना है एज इट इज, और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर, तो यहाँ टेंजेंट की पावर 4x हो जाएगा, और नीचे आपका 6 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये टेंजेंट टेंजेंट आ रहा है, तो टेंजेंट 0 0 प्लस 0/6, तो ओवरऑल कितना आ गया 0। तो यानी कि यहां पे जो एल निकल के आएगा वो आपका 0 निकल के आएगा। तो इसकी जो लिमिट है वो e टू दी पावर एल, यानी कि e टू दी पावर 0, यानी कि 1, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से कहीं भी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि हमारा जो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, gx को आगे ले आओ, fx -1 करके, ये l है, इसको e टू दी पावर l में कन्वर्ट करना मत भूल जाना। ये जो लिमिट है उसको l नाम देंगे, और ओवरऑल लिमिट निकालनी हो तो e की पावर l हो जाएगा वो। ठीक है जी, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इनडिटरमाइंड फॉर्म था जिसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, अब इसी में एक और टाइप है आपकी, सेकंड टाइप इसी में पूछा जाएगा
लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 2/x जो है वो e पावर 3 दे रखा है, e पावर 3, यानी कि जो भी लिमिट आएगी वो e टू दी पावर 3 है, पहले ही बताया हुआ है। तो कहता है ए और बी की वैल्यू बताओ। ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। अब यहां पे जब आप x टेंड टू 0 करोगे तो ये जो बेस फंक्शन है वो ये 0 तो 1 आ गया, और x टेंड टू 0 करोगे यहां तो यहां भी पॉजिटिव कर लो, तो यहां भी क्या हो जाएगा 2/0 पे आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म का ही है। ये क्या है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ही जा रहा है। तो यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, पहला काम L फाइंड आउट करना है। अब इसकी जो लिमिट आप निकालते हो वो e टू दी पावर L में होती है, यानी कि L जो है वो आपको 3 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 1 टू दी पावर इन्फिनिटी जो होता है उसकी लिमिट आप जब निकालते हैं तो e टू दी पावर L होता है। जहां पे जो L है वो आप निकालते हो तो यहाँ पे L आपको 3 दिया हुआ है, मीन्स L क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 2/x, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको नीचे ले आते हो और ये जो अंदर है a प्लस एक्स बी एक्स स्क्वेयर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो और इसकी लिमिट निकालते हो। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से लिमिट x टेंड टू 0 2 है और नीचे x बचा है, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं अंदर वाले में से तो ये अंदर बचेगा a प्लस बी एक्स, a से a सॉरी x से x कैंसिल हो गया, तो यानी कि लिमिट x टेंड टू 0 2 a प्लस बी एक्स, ये आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है 3 दिया हुआ है। तो ये अगर 3 दिया हुआ है तो इसकी लिमिट निकालो, तो इसकी लिमिट में आप x को 0 पुट कर दोगे तो क्या बचेगा जस्ट 2a, और वो क्या दे रखा है इज इक्वल टू 3, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, a क्या आ जाएगा 3/2। b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यों b का इंपॉर्टेंस होना, b कुछ मर्जी होता है, यहाँ पे b आप कोई भी नंबर रख दो चाहे, क्योंकि जब इसने x टेंड टू 0 होना है तो b जो मर्जी नंबर हो, बस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये x के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे आप लास्ट में 0 डालने वाले ही हो, तो यहाँ पे a जो है इसको 3 बनाने के लिए a को क्या होना पड़ेगा 3/2 होना पड़ेगा, और जो b है वो एनी रियल नंबर हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ध्यान देना है कि जब कभी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी बन जाए तो उसकी जो लिमिट है वो हम e टू दी पावर L लेते हैं, वेयर L हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो यहां से जब कंपैरिजन किया कि ये जो अगर इसको ना लेते इसकी लिमिट निकालते तो वो तो e टू दी पावर L टाइप की होनी चाहिए। इसने क्या दे रखा है कि इसकी लिमिट अगर मान लो e टू दी पावर 3 हो, मीन्स ये बोल रहा है कि अगर आप इस L को पहले से 3 ले लो, तो हम L को अपनी तरफ से सोल्व करते हैं पहले कि क्या आएगा, हमने अपनी तरफ से सोल्व किया, वो क्या आया 2a आया, b की कोई उसमें प्रेजेंस नहीं है, बट इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि वो L तो 3 है, अगर वो L 3 होगा तो a को पक्का 3/2 आपको करना पड़ेगा, और b कोई भी नंबर आप कर सकते हो, इसमें आप पुट करके लास्ट में दोबारा से निकाल के देख लेना तो भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3/2, b एनी रियल नंबर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो अभी तक हमने 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, ये 3 टाइप की फॉर्म कर ली है इनडिटरमाइंड फॉर्म, साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आप लिमिट बताओ, लिमिट x टेंड टू 0 x साइन 1/x, या फिर लिमिट x x स्क्वेयर कोस 1/x, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं, जब बाउंडेड फंक्शन हो, क्योंकि साइन x और कोस x ये जो है आपको, तो यहां पे मैंने सैंडविच थ्योरम आपको करवाया था, तो सैंडविच थ्योरम में क्या था
कि अगर कोई एफ एक्स और एच एक्स के बीच में कोई फंक्शन आपका बीच में बाउंड हुआ है फॉर सम नेबरहुड ऑफ ए, जिसकी लिमिट आप निकालना चाहते हो, तो हमें यहां पता है कि जो साइन ऑफ 1/x जो होता है वो आपका 1 से -1 के बीच में वैल्यू लेता है। हमें x को साइन 1/x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x क्या है, पॉजिटिव। तो यहां से आप बात क्या करोगे कि ये जो फंक्शन है ये इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो अब मैं दोनों साइड क्या कर लेता हूं, लिमिट लेता हूं, लिमिट x टेंड टू 0 -x की और लिमिट x टेंड टू 0 x ऑफ साइन 1/x की और लिमिट x टेंड टू 0 x की। तो आपको पता चलेगा ये जो लिमिट है वो भी 0 आ रही है, ये जो लिमिट है वो 0 आ रही है। मींस ये जो दोनों फंक्शन हैं ये 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सेम लिमिट अप्रोच कर रहे हैं, तो इनके जो बीच में फंक्शन आएगा उसकी लिमिट भी सेम होती है, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली यहां भी 0 आ जाएगा ये, ठीक है जी, ये भी आपका 0 आ जाएगा सेम केस से। तो इस तरह के जो ऑसिलेशन फंक्शन है, जो बाउंडेड फंक्शन है, उनके साथ कोई x लगा हो, x की पावर जो लगी हो, तो उसको हम ऐसे हैंडल करते हैं, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सैंडविच थ्योरम, ये इसका नाम था, सीक्वेंस प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम, ये भी मैंने करवाया था और एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी हमने देखा था। इसके बाद जो टाइप आती है आपकी 0 इंटू इन्फिनिटी वाला काम है। नेक्स्ट फॉर्म कौन सी है, 0 इंटू इन्फिनिटी। और एक आपकी जो रहेगी 0 पावर 0 या इन्फिनिटी पावर 0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो है 0 इंटू इन्फिनिटी, ये तो आसान है, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो इन्फिनिटी बना रहा होगा ना जो भी फंक्शन, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंड टू a पे आपने कोई दो फंक्शन लिए f और gx ऐसा लिया और इसने 0 इंटू इन्फिनिटी बना दिया। मीन्स जब आपने लिमिट x टेंड टू a किया तो fx की लिमिट क्या आ गई, 0, और उसी में आपने जब x टेंड टू a किया gx के अंदर वो क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई होगी, तभी ये 0 इंटू इन्फिनिटी बना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको जिस फंक्शन ने इन्फिनिटी बनाया होगा उसको अगर मैं लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x और नीचे 1/g ऑफ x कर देता, तो अब देखो यहां पे जब लिमिट x टेंड टू a किया तो ये क्या बनेगा, 0, और यहां पे जब a इसके अंदर जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1/∞ क्या बन जाएगा, 0 की तरफ। तो इसको हम ज्यादातर फॉर्म में 0/0 फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया करेंगे, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म को हैंडल कैसे करना है, 0/0 फॉर्म में। इसको इन्फिनिटी में भी ले जा सकते हो, क्योंकि सेम ही मेथड है दोनों का सोल्व करने का, एल हॉपिटल रूल। यहाँ पे हम रूल कौन सा लगाते हैं सोल्व करने के लिए, एल हॉपिटल रूल। तो जब कभी भी आपको 0 इंटू इन्फिनिटी दिखे तो उसको आप 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ज्यादा प्रेफरेंस आपने 0/0 को ही देनी है, तो आप समझ सकते हो कि 0 इंटू इन्फिनिटी। दूसरी बात, आप 1/gx करोगे या 1/fx करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपको डेरिवेटिव करना किसका आसान लग रहा है। अगर आपको 1/gx का डेरिवेटिव इजी लगता है तो आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आपको 1/fx का डेरिवेटिव इजी लगता है तो आप फिर वो देख के काम करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल की बात करो, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे x पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव लिमिट की बात करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर तो आप पॉजिटिव डाल सकते हो। तो लिमिट जब आपका राइट साइड से अप्रोच करोगे तो यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप होएगा, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है, 0 इंटू लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ होता है, तो वो 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस बाहर लिख दो चाहे, ठीक है। तो ये आपका 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। अब मैंने क्या कहा था कि आप इसको इन्फिनिटी में लेके जाओगे या 0/0 में लेके जाओगे, ठीक है। पहले हम टारगेट करते हैं कि इसको हम 0/0 फॉर्म में लेके जाते हैं। अगर इसको आप 0/0 फॉर्म में लेके जाओगे तो जिसने 0 बनाया था उसको आप ऊपर लिखोगे और जिसने इन्फिनिटी बनाया था उसको आप
1/log(x) लिखोगे ताकि वो 0 बन जाए। अब आप देखो कि अब 0/0 बन गया तो आप लगाओगे एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल में ऊपर इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, नीचे इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब इसका डेरिवेटिव देखो कितना खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको 0/0 में न ले जाके इसको मैं इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट करता। तो मैं क्या करता, जिसने इन्फिनिटी बनाया है उसको ऊपर रखो, जिसने इन्फिनिटी बनाया है उसको ऊपर ही रखो। जिसने 0 बनाया था उसको अगर मैं 1/x लिख देता ऐसे करके नीचे, अब इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये इसने क्या बनाना है, इन्फिनिटी, और 1/0 इन्फिनिटी ही बनेगा। समझ आ रही है बात यहां पे कि हमने इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है या 0/0 में कन्वर्ट करना है, वो हमने अपनी आसानी के लिए काम करना है कि हमें इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में या 0/0 में जाने के बाद एल हॉपिटल रूल लगाना है। तो वो आपको देखना है कि इसका डेरिवेटिव करना दोनों साइड आसान है या इसका डेरिवेटिव करना। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है क्योंकि अब एल हॉपिटल रूल में जाओगे तो log x का 1/x होता है और -1/x का -1/x² होता है। तो यहां से ये 1/x इंटू में -x², x से x कट गया तो ये आपका -x आ गया, और लिमिट x टेंड टू 0 करोगे क्या आ जाएगा 0। इसकी लिमिट क्या आ गई 0। समझ में आ रही बात। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को आप या तो 0/0 में लेके जाओगे या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में लेके जाओ। मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि आप उसको 0/0 में लेके जाओगे या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी को, वो डिपेंड करेगा कि आपने जो 0 रखा है उसको ऊपर रखना है एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल करके रखना है, या फिर जिसने इन्फिनिटी बनाया है उसको एज इट इज ऊपर रखा और जो 0 बनाया उसको नीचे 1/इन्फिनिटी करके रख दिया ताकि वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बन जाए। ठीक है, 1/x। ठीक है जी, तो यहां से आया, आपको समझ में आया होगा। इसी का एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था 0 इंटू इन्फिनिटी वाला काम। इसके बाद आपकी फॉर्म है 0/0 या इन्फिनिटी/0, इन्फिनिटी की पावर 0। ये दोनों जो हैं इसको हम एक ही फॉर्मूले से करते होते हैं, वो आपको मैं करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/x, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव 1/x पावर x। ये दो लिमिट देखो आप। तो यहां पे तो क्या है कि x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये आपका इन्फिनिटी पावर 0 बन जाएगा। जब ये 0 की तरफ जाएगा तो हमें पता है ये 0 पॉजिटिव ले लिया इसने पहले ही, क्योंकि 1/0 पॉजिटिव की तरफ ये इन्फिनिटी बनेगा और उसकी पावर 0 बन जाएगी, तो ये इन्फिनिटी पावर 0 बन रहा है। तो आपने यहां पे जब भी इन्फिनिटी पावर 0 आए या फिर 0 की पावर 0 आए तो आपने ध्यान देना है कि जो आपका fx पावर gx लिखा होगा, fx पावर gx लिखा होगा, इसको आप y मान लोगे। ठीक है, जिसकी भी पावर जो है, क्योंकि अब देखो यहां fx की पावर gx फॉर्म में होगा जब आप लिमिट x टेंड टू a करोगे। जब आप इसमें लिमिट x टेंड टू a करोगे ये नीचे वाला इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ऊपर वाला 0 की तरफ जाना चाहिए, सेम 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म में। तो वहां मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको तरीका अप्लाई करना पड़ेगा कि जिसकी आप लिमिट निकाल रहे हो उसको fx की पावर gx लिखो। आप दोनों साइड क्या करोगे, लॉग फंक्शन अप्लाई कर दो। दोनों साइड लॉग फंक्शन अप्लाई करोगे तो log ऑफ f ऑफ x और उसकी पावर g ऑफ x। ठीक है जी, इधर भी log ऑफ y। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है log की कि पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो g ऑफ x क्या आ गया, आगे आ जाएगा, और log जो है वो किसका रह जाएगा, f ऑफ x का रह जाएगा, और यहाँ पे log ऑफ y। अब इसका बेनिफिट देखो क्या है,
क्योंकि जो पावर थी जो जीरो, वो आगे आ चुकी है। ये अभी भी क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि इसने तो बेस ने क्या बनाया था, इन्फिनिटी। अब जब आप इसमें इस लिमिट देखोगे दोनों साइड, log ऑफ एक्स की लिमिट पुट करोगे, जी एक्स ने किसके पास चले जाना है, जीरो के पास, क्योंकि इन्फिनिटी बाय जीरो फॉर्म थी। और यहाँ पे जो log ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स किसके पास जा रहा है, इन्फिनिटी के पास, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है। यानी जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ जाएगा, वापिस जीरो इंटू इन्फिनिटी के अंदर ही पहुंच जाओगे। फिर आगे हमें पता है कि जीरो बाय जीरो के पास जाना है या इन्फिनिटी के पास जाना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें x टू द पावर 1/x फंक्शन था जो इन्फिनिटी पावर जीरो बना रहा था, तो पहले मैंने क्या कर लिया, y मान लिया इसको। अब दोनों साइड log लगाओगे तो 1/x अंदर पावर बाहर आ जाएगी और log के अंदर क्या लग जाएगा, log ऑफ x, और ये क्या बन गया, log ऑफ y। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब लिमिट ले सकते हो आप दोनों साइड। तो यहां से इसकी जो लिमिट है, तो ये log ऑफ x डिवाइड बाय x ये है, और लिमिट आप x टेंड टू जीरो ले रहे थे या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ले रहे थे। ठीक है, तो log ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया ये तो, ठीक है। तो log ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया, इधर भी log ले लेना था आपने। तो लिमिट का काम क्या हो जाएगा वो बताता हूं। अब दोनों साइड क्या लेनी है आपने, लिमिट लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगी, और यहां पे जब आपने लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ली है, क्योंकि वो log के अंदर ही तो है, y आपने इसी को तो माना हुआ है एक्चुअल में। अब log जो फंक्शन है वो x टेंड टू इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव साइड के लिए आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर लिमिट अंदर चली जाती है, log ऑफ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y ऑफ x। तो अब इसको सोल्व करो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1/x, नीचे x का क्या हो जाएगा 1। तो अब इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 0 आ चुकी है और राइट हैंड साइड है log लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y। अब ये जो log फंक्शन है वो इधर हटाओगे तो e टू द पावर 0 क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y, यानी कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y की वैल्यू पुट कर दो, x टू द पावर 1/x। तो e टू द पावर x टू द पावर 1/x की लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए लिमिट लोगे तो क्या आ जाएगी, e टू द पावर 0 मींस 1 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहां से पहले से प्री प्लान काम चल रहा होगा, ये ध्यान रखना कि log ऑफ y जो है, तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो फंक्शन होगा पॉजिटिव क्वांटिटी ही बनाया आपको बना के दिया जाएगा पहले से, log फंक्शन डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपने यहाँ जो log है, log फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी रहता है, हमें पता है पॉजिटिव साइड के लिए इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट आप अंदर लेके जा सकते हो उस फंक्शन की, तो मैंने वही काम किया है, बस कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये आपको याद रखना है इस तरह से मेथड, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में आप क्या कहोगे, y जो है 1/x की होल पावर क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे log फंक्शन लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ y हो गया, इधर ये x आगे आ जाएगा और log के अंदर log ऑफ 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बाई चांस जब हमने काम किया ये log x अपॉन x बन गया था, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लिमिट है, अब देखो लिमिट लगाओ तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव है आपकी बार, और log ऑफ y इज इक्वल टू, यहां जब आप लिमिट x टेंड टू 0 प्लस करोगे तो x log ऑफ 1/x, तो ये क्या आएगा, यहां 0 यहां इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि जो इन्फिनिटी पावर 0 है, ये जो टर्म जा रही है वो या तो आपसे यूज करवाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला काम, या आपको कहां पहुंचा देगा 0 इंटू इन्फिनिटी में। तो हमने 0 इंटू इन्फिनिटी को हैंडल करना सीखा हुआ है कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, इसको हम 0/0 में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। तो वो डिपेंड कैसे करता है, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में करना चाहते हो तो जिसने 0 बनाया होगा तो उसको 1/0 करोगे, अगर इसी को आप 0/0 में रखना चाहते हो तो जिसने इन्फिनिटी बनाया होगा उसको रेसिप्रोकल करके लिखोगे, ये ध्यान रखना। यहां से ये तरीका है कि 0 इंटू इन्फिनिटी है
तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लिखने के लिए इसको इन्फिनिटी रखोगे, जिसने जीरो बनाया होगा उसका नीचे रेसिप्रोकल करके रख दो। जीरो इंटू इन्फिनिटी को आप जीरो बाय जीरो में लिखना चाहते हो तो इसको जीरो रखो, इन्फिनिटी को वन बाय नीचे रख दो। ठीक है, तो यहां देखो, यहां आप कहोगे कि इसने जीरो बनाया है, इसने इन्फिनिटी बनाया है, तो अगर आपने जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाई तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे। अब वन अपॉन log ऑफ वन बाय एक्स का डेरिवेटिव करना थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं जानबूझ के क्या काम करूंगा, इसको हम log का ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो log वन बाय एक्स को ऊपर बचा के रखूंगा, तो मैं इसको कन्वर्ट किस में करूंगा, log ऑफ वन बाय एक्स, इसने आपको इन्फिनिटी बना के दिया था तो मैं इन्फिनिटी को ऊपर रखूंगा, जिसने जीरो बनाया था उसको नीचे रेसिप्रोकल करके, तो मैं वन बाय एक्स को नीचे रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा, और यहाँ जो लिमिट जाएगी वो जीरो पॉजिटिव जाएगी। अब देखो तो ये बन गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो तरीका क्या है, लिमिट लो लेकिन ऊपर नीचे डेरिवेटिव करने के बाद, तो log ऑफ वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल एक्स इंटू वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, तो x था, x के अंदर जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बच्चे यहीं छोड़ के भाग जाते हैं कि चलो लिमिट तो निकल गई, लेकिन एक्चुअल में तुम देखोगे तो ये तो हमें अभी तक लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो पॉजिटिव log ऑफ y का पता चला है, जीरो है, यहां से फिर log के अंदर चली जाएगी लिमिट, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव y जीरो, फिर ये log इधर जाएगा, फिर आप कहोगे लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव y क्या था, वन बाय एक्स की पावर x e टू द पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, तो ये जो इनडिटरमाइन फॉर्म थी आपकी इन्फिनिटी बाय जीरो या जीरो बाय जीरो, उनको मेथड सोल्व करने का सेम तरीका आपका रहेगा, दोनों साइड log लगाओगे, log अप्लाई करने के बाद log की पावर आगे आ जाती है, फिर ये जो टर्म है वो आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी जा सकती है, जीरो बाय जीरो में भी जा सकती है, जीरो इंटू इन्फिनिटी में भी जा सकती है, चाहे जो मर्जी फॉर्म हो किसी में भी जा सकती है, फिर आगे हमें सोल्व करना आता है, लेकिन इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको नहीं भूलना, सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ही है इसकी, जो हम यहां से यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा काम हो गया जीरो बाय जीरो की पावर जीरो और इन्फिनिटी की पावर जीरो, ये दोनों क्या है, इंडिटरमाइन फॉर्म कर रहे हैं, तरीका सेम। इसके बाद लास्ट फॉर्म आपकी इसमें बचती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी आसान है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसमें, बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाता हूं कि किस तरह से आपने हैंडल करना है उसको। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू जीरो वन बाय एक्स माइनस वन बाय साइन ऑफ x, लिमिट x टेंड टू जीरो सीकेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट ऑफ x, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स। तो हमने तीनों टाइप्स के आपके क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखो तो x वेरिएबल आ रहा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है अंडर रूट वाली टर्म, जिसमें हम रेशनलाइजेशन का काम करने वाले हैं। ठीक है जी, रेशनलाइजेशन करने से ये इन्फिनिटी की तरफ जाने वाला काम हम अलग से टाइप भी करवाऊंगा, जब आपको लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लेनी हो तो किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं। तो ये बीच में एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला काम है, तो ये यहाँ यूज हो जाता है। ठीक है जी, तब आप देखो ये भी पॉजिटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले हुए तो वन बाय एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये भी आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है। ठीक है जी, तो ये टर्म आपकी बन गई
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसमें जस्ट आपको सोल्व करना पड़ता है दोनों को, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ भी कोई फंक्शन होगा, माइनस इन्फिनिटी यहाँ भी कोई फंक्शन होगा, तो हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो ये जो फंक्शन है 1/x माइनस साइन ऑफ x, सबसे पहला काम ये है कि इसको आप सही से लिखो, x साइन x, इधर x लोगे तो ये ऊपर साइन x आएगा माइनस x आएगा, ठीक है जी। तो यहां से अब इसकी लिमिट मेरे को क्या लगानी है, लिमिट x टेंड टू 0 करनी थी जो प्लस, वो मैं अब क्या करूंगा, साइन ऑफ x माइनस x डिवाइड बाई x साइन x, ठीक है, ऐसे करूंगा। तो यहां पे ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन गई। अब इसका काम तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल। तो पहले डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई, पहले x को एच डी रखा, साइन का कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, पहले x एच डी साइन का डेरिवेटिव, फिर साइन x एच डी x का डेरिवेटिव, फिर दोबारा से आप इसमें 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 है, तो कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ये x 0 बना देगा, यहाँ से साइन 0, फिर एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन ऑफ x, ये 0 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा, माइनस x साइन x और प्लस कोस x और प्लस कोस ऑफ x। अब जब इसमें आप लिमिट x टेंड टू 0 करोगे तो ये 0 और ये क्या बन जाएगा, ये यहां से 0, ये 2 बन गया, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0, यानी कि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। बना तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, लेकिन हमने सोल्व करके इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से सारा काम हैंडल कर लिया, ठीक है जी, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी आ जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, हमने उसको एलसीएम लेके हैंडल करना है। अब सेम ये है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो सीकेंट एक्स है और माइनस टेंजेंट एक्स है, तो जब भी इस तरह से जो साइन या कोस के अलावा आपका कोई फंक्शन आ जाए यहाँ पे साइन और कोस के अलावा, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना दे, तो आपने क्या करना है, वहां पे साइन एक्स और कोस एक्स की एंट्री करवा देनी है। मीन्स यहाँ पे जैसे सीकेंट एक्स है तो इसको साइन कोस में लिख देना है, टेंजेंट एक्स है इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको आप साइन कोस में लिखो, तो ये क्या आ जाएगा 1/कोस एक्स, और ये क्या होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स। तो यहां से इसको आपने कैसे लिखा, कोस एक्स नीचे एलसीएम आ गया, ये आपका 1 माइनस साइन एक्स आ गया। अब जो आपको यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नजर आ रही थी, जो टर्म लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे लेने पे, नहीं ये तो और ही क्वेश्चन आ गया, टेंजेंट गलत लिख दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर आपका 1 ही आ गया इसकी लिमिट, तो ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना ही नहीं, क्योंकि सीकेंट जी ये 0 डालोगे तो जो सीकेंट एक्स है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस 0 1 तो ये 1 आ गया, टेंजेंट 0 0 होता है, तो इसकी लिमिट तो 1 आ गई। ये मैं ऐसे सोल्व कर रहा था, चाहे आप इसको यहां से कर लोगे तो भी अब ये 0/0 फॉर्म बन गई, नहीं 1 ही बन गया सीधा ही। इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 करोगे तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1 आ गई, ये अलग टाइप निकल आई बीच में। तो ये लिमिट का क्वेश्चन था, ठीक था इसमें। अब यहां देखो, ये इन्फिनिटी है, जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये नंबर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, उसका अंडर रूट भी इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह की टर्म्स आती हैं अंडर रूट वाली, तो आपने वहां रेशनलाइजेशन करना है, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, रेशनलाइजेशन करने का मतलब यहाँ आप अंडर रूट एक्स प्लस एक्स साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो यहां से ये ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर ये आ गया माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वेयर, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, यहां से एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, तो ऊपर बचा एक्स और नीचे बच गया
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि जो फंक्शन आपका ये था आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है, आपने निकालनी है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहां पे आपने ध्यान देना है कि ये अलग से टाइप है कि जब हम एक्स टेंड टू इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो नंबर ऑफ कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक्स की पावर्स जो है, यानी कि आप लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पी एक्स बाय क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स। पी एक्स और क्यू एक्स क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल्स होने चाहिए। अब इसकी लिमिट क्या आएगी वो हमारा डिग्री पे डिपेंड करने वाला है, लेकिन जब कभी भी फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, इसमें हमारा टारगेट क्या रहता है कि जब भी पी एक्स बाय क्यू एक्स आए पोलिनोमियल में तो हमें ऊपर भी मैक्सिमम पावर प्रेजेंट पता चलेगी, क्योंकि पोलिनोमियल है तो उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होगी, तो मैक्सिमम पावर तो होती ही होती है। सेम जो क्यू एक्स है ये भी पोलिनोमियल अगर हम ले रहे हैं तो उसकी भी मैक्सिमम पावर हमें पता रहेगी, यानी कि मैक्सिमम पावर। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हो जब आपका एक्स में पोलिनोमियल में आपके पास प्रेजेंट हो। ऐसे क्वेश्चंस भी ऐसा काम हम कर सकते हैं। देखो यहाँ एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है तो आप ऊपर से और नीचे से मैक्सिमम पावर कॉमन लेते थे, ऊपर तो एक्स ही है, नीचे वाले में से मैक्सिमम कॉमन लोगे तो इसमें से पहले एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर, ये पोलिनोमियल है, इसमें से मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे तो क्या आएगी एक्स स्क्वायर, जिसमें से एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 1/x और प्लस में एक्स। अब आप ऊपर तो एक्स ही रहेगा, नीचे वाले में से एक्स कॉमन लोगे तो अंदर रूट के अंदर क्या बचा 1 + 1/x + 1, एक्स से एक्स कट गया, यानी कि ये जो बचा हुआ है इसी का लिमिट जो ले रहे थे वो अब आप लिमिट इसकी ले लो। अब यहाँ पे बचा है एक्स इधर इधर, तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये अंदर रूट के क्या बन गया 1, तो रूट के अंदर 1 है तो 1 ही आता है, तो ये टर्म किसके पास चले जाएगी 1/2 के पास। तो सबसे पहला टारगेट ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे फंक्शन दिए जाएं ट्रांसडेंटल फंक्शन आ जाएंगे, वहां से फिर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अभी करेंगे, जैसे हमें इन्फिनिटी की तरफ लिमिट टेंड करती हुई पूछा जाए तो वहां पे पहला टारगेट तो ये है कि अगर आप ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हो तो वो लीजिए, कट कटा के जो बचेगा वहां इन्फिनिटी की लिमिट निकाल दीजिए। जैसे ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ एक्स की लिमिट मैक्सिमम कॉमन ले सकता था, नीचे से भी कॉमन ले सकता था, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ये, इसी तरह से वो निकलती होती है। लेकिन अगर पी एक्स और क्यू एक्स पोलिनोमियल ना हुए फिर तो पंगा होएगा, फिर मतलब साइन एक्स कोस एक्स इस तरह के फंक्शंस आ जाएंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, वो हमारी नेक्स्ट टाइप रहेगी जब आपको लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी निकालनी हो और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शंस ऐसे आए तो हम किसको डील करेंगे। ठीक है जी, तो पहली जो टाइप है वो आपकी आज है पी एक्स बाय क्यू एक्स, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर पोलिनोमियल, या फिर ऐसे फंक्शंस हैं ये जिस तरह रूट वाले भी आ जाएंगे जहां से आप एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हो। तो ये काम हमारा यहाँ पे चलता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही, लेकिन इसको हैंडल कैसे करेंगे, जब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे इस तरह से तो ये आपकी इस कैटेगरी में चला जाता है। पोलिनोमियल तो नहीं है ये आपका, पोलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन वहां से मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर ले सकते हो। लेकिन पोलिनोमियल वाले में एक खास बात होती है, जब ये है तो इसकी 3 तरह से काम करता है। पहला, अगर आपको पता चले कि जो डिग्री है, अब पोलिनोमियल एक्स में ही है ये, डिग्री जो है वो पी एक्स की लेस देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ओ सॉरी, हाँ, जो क्यू एक्स की डिग्री है वो आपकी पी एक्स की डिग्री से कम है, पहला केस। दूसरा केस, जो आपकी पी एक्स की डिग्री है वो स्ट्रिक्टली बड़ी है क्यू एक्स की। और तीसरा केस, दोनों की जो डिग्री है वो बराबर है। 3 केस आते हैं। अब एक बात नोट करो,
अगर क्यू एक्स की डिग्री ज्यादा है तो मीन्स यहां से जो एक्स की पावर सबसे बड़ी कॉमनली होगी और ऊपर जो सबसे बड़ी पावर कॉमनली होगी तो नीचे वाली तो बड़ी होगी ना, डिग्री बड़ी है, मीन्स नीचे एक्स वाली टर्म प्रेजेंट होगी, बाकी सब जगह नीचे एक्स एक्स आ रहा होगा। तो जब आप लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये नोट करना आपने। जैसे मैं कहूं कि आप एक्स क्यूब प्लस 1 और नीचे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र ले लेते हो, तो यहां देखो ये 3 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, इसकी डिग्री क्या है? ज्यादा है। तो आपको पता है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करते टाइम आप ऊपर से मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे तो 1/1 एक्स क्यूब बनेगा, नीचे से मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 एक्स स्क्र बनेगा। तो यहां से ये एक्स क्यूब से ये एक्स 4 कटेगा तो एक्स पावर बच जाएगी। अब देखो जब आप लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/x को अलग ले जाओ, यहां 1 बन जाएगा और यहां भी 1 बन जाएगा जब आप लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करोगे। अब देखो ये तो 1 है तो ये 1/x बच गया, इसमें इन्फिनिटी लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 की तरफ। तो आपने ये याद ही रख लेना है कि अगर पोलिनोमियल फॉर्म में अगर आपको पता चले कि px और qx है तो वहां पे आप शॉर्टकट यूज भी कर सकते हो कि पोलिनोमियल की जो डिग्री है ऊपर वाले की नीचे वाले से कम है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहीं पे px की ऊपर वाले की डिग्री क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, तो इसका आंसर आपका प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी क्यों आएगा? इस केस में अगर इसकी डिग्री ज्यादा है तो x की जो मैक्सिमम पावर बाहर निकलेगी इसमें से कुछ बाहर बचेगा आपका, नीचे वाले से तो कम डिग्री वो कट के कुछ ना कुछ यहां बचेगा, अगर बचेगा तो वो x टेंड टू इन्फिनिटी के ऊपर रहने वाला है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करना है इसका, तो यहां से आप क्या कहोगे? मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब बचेगा तो -1 प्लस 1/x क्यूब, नीचे से x ही है तो x से x कैंसिल तो इसका एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी डालते ये टर्म 0 की तरफ जाएगी, ये -1 ही रहेगा और ये इन्फिनिटी है तो ये चला गया माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मींस अगर जो पोलिनोमियल ऊपर है उसकी डिग्री ज्यादा है तो वहां से उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर। यहां देखो यहां एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर थी, इसका कोफिशिएंट माइनस था, तो माइनस था तो जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट जो होगा वो आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपका जो आंसर माइनस इन्फिनिटी आने वाला है या प्लस इन्फिनिटी आने वाला है जब डिग्री आपकी px की क्या है? qx से ज्यादा है। अगर दोनों बराबर ही हैं फिर तो काम सही है, फिर यहां पे डायरेक्टली है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, नीचे भी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब देखो इधर से भी जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो और नीचे भी हाईएस्ट पावर वो दोनों में सेम ही रहेगी, यानी कि जो सेम पावर होएगी उसका कोफिशिएंट ऊपर वाले का उठा लो नीचे वाले का उठा लो। एग्जांपल के लिए आप यहां देख सकते हो जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहां 2 कर देता हूं, प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब -1। तो आप देखो इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसकी डिग्री भी कितनी है? 3। मीन्स यहां से भी आप x की पावर क्यूब कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, इधर से x क्यूब का कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। मीन्स यहां से देख सकते हो दोनों की डिग्री सेम होगी तो इसकी लिमिट आप लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली लिख दो इसका हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है? 2 है, इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? डायरेक्टली 2 आ जाएगी। आपको लिमिट बाहर निकाल के x की पावर जरूरत नहीं है। तो ये लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे आप तीनों केस याद रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारे कंसेप्ट थे इनडिटरमाइन फॉर्म के 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जिसमें से हमने आज देखा 1 टू द पावर इन्फिनिटी या 0 टू इनटू इन्फिनिटी, 0 पावर 0 इन्फिनिटी पावर 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनको कैसे डील करते हैं, जिसमें आज का जो सबसे आसान टॉपिक रहा वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का था और सबसे जो इंपॉर्टेंट रहा वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभार, ठीक है जी। और फ्रैक्शनल वाला जब ऐसा आए कंसेप्ट तो आपने ये रेशनलाइजेशन तो करना ही करना है। फिर जो नेक्स्ट हमें स्टार्ट किया टाइप जो थी कि जब आपको किसी भी फंक्शन की लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करनी हो तो वहां पे हमारे तरीके रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं
कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी हम निकालेंगे कैसे। पोलिनोमियल है तो ये 3 तरीके मैंने बता दिए, या फिर जिसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल सकते हो, पोलिनोमियल के अलावा भी हो सकता है। लेकिन जब ट्रांसडेंटल फंक्शन आएंगे और आपसे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पूछी जाएगी तो हमारा कंसेप्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो पहले हम एक्सपेंशन देखेंगे फंक्शंस की, कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है जिनकी एक्सपेंशन हमें याद रहनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पे लिमिट निकालते टाइम जो भी हमने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0/0 काम किया था, उन चीजों को भी हम आसान बना पाए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन्फिनिटी वाली लिमिट्स के साथ। थैंक यू।